इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आपने सुना होगा, यदि आप घर से बाहर निकल रहे हो और आपको कोई मंगल मिल जाए, क्या गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता हुआ मिल जाए तो क्या हो जाता है? शुभ संकेत होता है कि नहीं? आप निकल रहे हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है तो वो एक मांगलिक संकेत होता है। अथवा कोई महिला भरा हुआ कलश रख करके आ रही है तो क्या माना जाता है? मंगल संकेत माना जाता, शुभ संकेत माना जाता। ये तो हुआ एक लौकिक मंगल, लेकिन एक उससे भी बड़ा मंगल है। उससे बड़े मंगल कौन होते हैं? यदि दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो जाए, मुनि महाराज के गुरु के दर्शन हो जाए, आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हो, मान लीजिए आपकी कोर्ट की कोई तारीख है आज, अथवा कोई ज़मीन का सौदा करने जा रहे हो, अथवा खरीदी करने के लिए व्यापार में के लिए जा रहे हो, अथवा बच्चे का इंटरव्यू है उसके लिए लेकर के जा रहे हो, अथवा कहीं एडमिशन कराना है उस पर्पज़ से जा रहे हो, अथवा कोई बहुत बड़ा कार्य है वर्षों से सुलट नहीं रहा है, उस कार्य को लेकर के आप लक्ष्य को लेकर के निकल रहे हो। और यदि आप कार्य को लेकर निकले और सबसे पहले आपको दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो जाएं तो समझना सबसे बड़ा मंगल, उसमें अपने आप सफलता मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, सबसे बड़ा मंगल। तो दिगंबर रूप जो है सबसे बड़ा मांगलिक माना जाता है। नहीं, वे गुरु जो हैं सबसे बड़े मंगल, मुनिराज मांगलिक माने जाते हैं। अब उन गुरु के लिए मांगलिक कौन माना जाता है? वो सबसे पहले किसको देखना पसंद करेंगे? उन गुरुओं के लिए, उन मुनियों के लिए सबसे बड़े मांगलिक माने जाते हैं। तो तीर्थंकर भगवान की दिगंबर छवि देखो, आप सबके लिए मांगलिक माने जाते हैं, वे मुनिराज की छवि। और उन मुनिरों के, उन गुरुओं के लिए मांगलिक कौन माने जाते हैं? ये तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान। तो सबसे बड़े मंगल कौन हो गए? तीन लोक के नाथ। तो जब भी दिन की शुरुआत करना हो और यदि आप चाहते हो कि आपका पूरा दिन बहुत मांगलिक बीते, बड़ा शुभ बीते, तो सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? किसका मुख देखना चाहिए? किसका मुख देखना चाहिए? भगवान का। और आप किसका मुख देखते हो? अपना मुख देखते हो। आईना देखते हो कि नहीं? सवेरे उठ करके क्या देखते हो? या तो आईना देखोगे या किसका मुख देखोगे? किसका मुख देखोगे? सही से बताओ। घरवाली का। तो वो क्या अपनी मांगलिक हो जाती है? दिखता ही, हाँ, दिखने क्या निषेध नहीं कर रहा है, दिखने की बात चल रही है। दिखने और देखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो देखने की दृष्टि से जब आप सबसे पहले दिन की शुरुआत में तीन लोक के नाथ का दर्शन करते हैं तो समझना वह दिन आपके लिए सबसे मांगलिक बीतेगा। और सबसे बड़ी विशेषता, विचित्रता ये कहें
कि लोग जो हैं प्रायः इस मंगल को छोड़ देते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। आप सवेरे उठ करके सबसे पहले मोबाइल के दर्शन करोगे, टीवी खोलोगे, टीवी की न्यूज़ देखने लगोगे, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक नियम होना चाहिए, हम यदि दिन की शुरुआत करेंगे तो सबसे सुंदर, सबसे शुभ मंगल को देख करके करेंगे। जो व्यक्ति ये संकल्प ले लेगा, फिर देखना, जो स्टूडेंट ये संकल्प ले लेगा, जो भी पुरुष वर्ग महिला वर्ग संकल्प ले लेगा कि मैं यदि अपने जीवन को मंगल बनाना चाहता हूं, तो मंगल कैसे होगा? इन तीन लोक के नाथ के दर्शन से। बस ये संकल्प ले लो, फिर गारंटी है आपका पूरा दिन मांगलिक बीतेगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के पास आने जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप इन्हें छोड़ करके ना जाने क्या क्या करते रहते। तो सबसे पहले इन तीन लोक के नाथ की प्रतिमा का महत्व समझे। ये इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है और इतनी अधिक मांगलिक है। जब भी आपके जीवन में समस्या आती तो आप गुरु के पास जाते हो ना आशीर्वाद लेने के लिए, ये आचार्य भगवान हमें आशीर्वाद दे दे, बड़ी समस्या है परिवार में, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, बहू नहीं मिल रही है, अथवा लड़की के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, अथवा दुकान नहीं चल रही है, अथवा किराया नहीं आ रहा है। क्या क्या कौन कौन सा आशीर्वाद लेने जाते हो? बताओ, वर्धा वाले कौन कौन सा, अंबड़ वाले कौन कौन सा आशीर्वाद लेने जाते हैं? हाँ, तो यही आशीर्वाद लेने आते हो। तो उनसे भी ज्यादा पावरफुल यदि कोई आशीर्वाद मिलने वाला है तो वे गुरु जिन्हें आप सब कुछ मानते हैं, वे गुरु जिन्हें अपना मानते, तो उनके चरणों में आओ ना आप सबसे पहले, इनके चरणों में झुको। और जो इनके चरणों में झुकता चला जाएगा उसे सब कुछ मिलता चला जाएगा। तो ये उनका महत्व होता है, इनका इम्पोर्टेंस है। जब तक हमारी दृष्टि में इम्पोर्टेंस नहीं आएगा, हम इनके दर्शन करने आएंगे ही नहीं। अभी तो आप लोगों को बोलना पड़ता है, बच्चों को कहना पड़ता है, बेटा भगवान के दर्शन करने जाया करो। मत कहो बच्चों को, बच्चों से कि ये कहो यदि तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, मंगल चाहते हो तो इनके दर्शन से अपने आप मिलेगा बस। क्योंकि बनिया जो होता है जब तक उसको फायदा नहीं दिखता है ना, वो काम नहीं करता है। अभी आपने फायदा सोचा ही नहीं, अभी आपने कोई जाना ही नहीं कि फायदा क्या होता है। अभी आप कहते हो कि भगवान के दर्शन से पाप कट जाते, कर्म कट जाते हैं, न कर्म दिखते न पाप दिखते, कुछ नजर तो आता नहीं। लेकिन जो डायरेक्ट नजर आता है उसे समझो पहले, वो भी होते हैं नष्ट। पाप कर्मों का नाश होता है बिल्कुल मानते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में कौन सा लाभ होता है, इंस्टेंट कौन सा लाभ होता है? तो इंस्टेंट लाभ होता है हमारी समस्याओं का समाधान, हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं और एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का संचार हमारे भीतर होने लगता है। और आप आजमा करके देखो, जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई हल नजर नहीं आ रहा है, कोई आपको संभाल भी नहीं पा रहा है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, एक श्रीफल लेकर के आना है तीन लोक के नाथ के पास, आकर के बड़े भक्ति भाव से भर करके चढ़ा देना है और एक कायोसर करना और कह देना, भगवान मुझे अब कुछ नहीं सूझ रहा है, जो है सो आप ही हैं, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओगे। एक कायोसर करना, थोड़ी देर बैठना शांति से, अपने आप आपको कहीं ना कहीं से एक संकेत मिलेगा और वह संकेत आपको एक अच्छा रास्ता दिखा करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देगा। लेकिन ऐसे भाव से भर करके आया करो। पर आप हो कि आते ही नहीं? आते हो? सब लेट लतीफ आते हैं, आप तो मजबूरी में आते हो भगवान के पास, सारे काम निपटा करके आते हो, घर के सारे काम निपटा करके आते हो ना। एक नियम बनाओ, प्रायोरिटी लिस्ट में पहला स्थान प्रभु को देना है। प्रायोरिटी लिस्ट समझते हो? सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट, या आपकी लिस्ट में इंपॉर्टेंट व्यक्ति का स्थान कौन सा रहना चाहिए? भगवान का। और आपकी लिस्ट में भगवान का कौन सा स्थान है अभी? बताइए। हम 10 लोगों के नाम गिना रहे हैं। बीवी है, पति है, बेटा है, बेटी है, माँ है, पिता है, नौकरी है, दुकान है, सब्जी भाजी है और आपके रिश्तेदार है, आपके कुंवर साहब है, दामाद साहब है। 10 लोगों में सबसे पहले, और भगवान, और एक नंबर आ गया भगवान 11। तो सबसे पहले किसका स्थान है आपके लिए? सही सही बताना, किसके बारे में सोचोगे?
भगवान सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट नंबर में भगवान है। पहले सारे काम निपटाओगे आप। बेटे को स्कूल भेजना है तो स्कूल की तैयारी करना है, अभी नाश्ता बना तो नाश्ते की तैयारी करना है, पत्नी के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, व्यापार के लिए। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान का कौन सा स्थान है? अब रोज अभिषेक करने आते हो, उसी समय आपके कुंवर साहब आ रहे हैं, दामाद आ रहे हैं, तो क्या करोगे? किसको रिसीव करने जाओगे? भगवान को रिसीव करोगे कि आप दामाद साहब को पहले रिसीव करोगे? पंडित जी, पांड्या, हाँ दामाद, भगवान से बड़े कौन हो गए? कुंवर साहब हो गए कि नहीं? और तो और यदि आपका कस्टमर आ रहा है, बोले वसूली लेकर के आया हूं 50,000 रुपए, और उसी टाइम आपका अभिषेक का है, तो क्या कहोगे? पहले अभिषेक करोगे कि उसको रिसीव करोगे? बोलिए, सही सही बताइए, जितने व्यापारी बैठे हैं। पहले कस्टमर, भगवान तो बाद में। बोले भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान कहीं जा रहे हैं क्या? भगवान तो कहीं नहीं जा रहे, भगवान तो बैठे ही हैं। कस्टमर चला जाएगा तो पहले कस्टमर। और सब्जी सस्ती मिल रही हो तो सब्जी लेने पहले पहुंच जाओगे, तो भी भगवान बाद में, सब्जी पहले। तो आपकी लिस्ट में भगवान का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? पहले आप सारे काम, फिर बाद में प्रभु। एक उदाहरण दे रहे हैं। आपके घर में यहाँ पे यानी कोई भिखारी वगैरह आते हैं क्या? कोई मांगने के लिए, कुछ रोटी वगैरह मांगने आते हैं घर में? आते हैं कोई मांगने के लिए? कभी कभी आ जाते होंगे। अच्छा, नौकरानी हो, सपोज काम करने वाली बाई हो, अथवा कोई भिखारी आ जाएगा और उससे आपको भोजन देना है, तो कौन सा भोजन दोगे? आज बना हुआ, पूड़ी बनाई है, मिठाइयाँ बनाई हैं, सब्जी बनाई है, पराठे बनाए, वो दोगे कि बासा दोगे? पहले भिखारी मांगने के लिए कौन सी रोटी दोगे? बासी ना, बचा हुआ कि फ्रेश वाला दोगे? कितने ऐसे लोग जो तुरंत पहला माँ जो बन करके तैयार हुआ है, पहली थाली बोले भिखारी के लिए? कोई नहीं। कौन सी थाली है भिखारी के लिए? जो बासा बच गया है, बहुत दिन का नाश्ता हो जाता है ना, अब वो एक्सपायरी डेट वाला है, तो ले निपटाओ यहाँ पे। ऐसी होता है कि नहीं? तो भिखारी के लिए कौन सा भोजन? बचा हुआ भोजन। अच्छा, भगवान के लिए कौन सा टाइम? कौन सा टाइम भगवान के लिए? पहले आपके कुंवर साहब, पहले आपके कस्टमर, पहले आपके घर के बच्चे आ गए, घर के सारे सदस्य आ गए, पहले आपकी दुकान आ गई, पहले आपका पैसा आ गया, पहले सब्जी भाजी, सारे काम निपट गए। अब क्या, कौन बचे? भगवान। तो आपकी दृष्टि में भिखारी और सब ऐसे ऐसे गर्दन हिलाने लगे। देखो, सबकी राशि एक जैसी है। भगवान की राशि भी भ से शुरू होती है, भिखारी की भी भ से शुरू होती है, और भक्त की भी भ से शुरू होती है। तो भ से कौन सी राशि आती है पंडित जी? भ से कौन सी राशि? भक्षर से। हाँ, वो कहाँ जाए, वो बैठे होंगे राजू। धनु राशि। हाँ, तो सब धनु राशि वाले हैं। भक्त भी धनु राशि वाला, भगवान भी धनु राशि वाले, भिखारी भी धनु राशि वाले। तो सब एक बराबर हो गए कि नहीं? हाँ, माइक से बोलना। एक बराबर है कि नहीं? दृष्टि में एक ही हो गई ना। बचे हुई रोटी किसके लिए? भिखारी के लिए। बचा हुआ टाइम भगवान का टाइम, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान कौन सा नंबर में है? आखिरी नंबर में। तो बस आपको भगवान नहीं फलेंगे, अब बिल्कुल नहीं फलेंगे। आप भले ही रोज दर्शन करने आओ, कुछ नहीं फलने वाले, क्योंकि आपने क्या मान करके प्रभु की शरण ली? महिला वर्ग कौन सी लिस्ट में कौन सा नंबर में भगवान? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 11वें। हाँ, माइक से बोला। घर 5 किलोमीटर दूर है और दुकान आपकी 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या करोगे? ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या करोगे?
लेकिन जाने आने का समय तो महाराज जी बहुत लगेगा ना, वो भी ऑफिस का टाइम और सब एडजस्ट होना चाहिए। तो प्रश्न दूरी का है ही नहीं, प्रश्न इम्पोर्टेंस कितना हम दे रहे हैं उसका है। हमारी दृष्टि में प्रभु का स्थान कौन सा है उसका है। तो जो व्यक्ति प्रभु को सर्वप्रथम स्थान देता है उसे भगवान फलते हैं, उसे भक्ति फलती है, उसे दर्शन पूजन फलते हैं। ये तीन लोक के नाथ हैं, सत्य है, सब कुछ देने वाले हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।